हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एनालॉजी के बारे में, क्या होती है सदृश्यता, कैसा होता है उनकी आकृतियों के बीच में सहसंबंध। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, ताकि आपको जब सवाल के साथ इंटरेक्ट हों तो आपको कोई ज़्यादा अलग से कहीं दिमाग ना खपाना पड़े, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से एक बेसिक चीज़ें बनी हुई, ये चीज़ नहीं मालूम होगा बेसिक चीज़, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम ही है सादृश्यता। सादृश्यता अर्थात देखने में एक जैसी, मतलब दो आकृतियाँ जो दिखने में एक जैसी होती हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि ये सादृश्य है, मतलब दिखने में एक जैसी हैं। सादृश्य से ही बना है सादृश्यता। सहसंबंध, उनमें जो संबंध होता है उन्हीं को कहा जाता है सहसंबंध। मतलब उन दोनों के साथ में क्या संबंध बनता है, वो संबंध घूर्णन का हो सकता है, वो संबंध दिशा बदलने का हो सकता है, वो संबंध स्थान परिवर्तन का हो सकता है, उन आकृतियों में बड़ा होना, छोटा होना, या उनमें कुछ अलग तरह के सहसंबंध होंगे। जानेंगे उन सब सहसंबंधों के बारे में। आइए धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कैसे होते संबंध। तो पहले जान लेते हैं कि समस्या आकृति किस तरह से दी गई रहेगी। तो इसमें देखिए, समस्या आकृति आपको दिया जाता है जिसके 4 हिस्से होते हैं। समस्या आकृति के कितने हिस्से रहेंगे? 4 हिस्से। तो देखिए, पहला हिस्सा जो रहेगा और दूसरा हिस्सा जो रहेगा उनमें एक आपस में संबंध बना रहेगा। जैसे कि पहली आकृति कुछ दिया रहेगा तो दूसरी आकृति या तो इससे एक ज़्यादा होगी, तो तीसरी आकृति और चौथी आकृति, तीसरी आकृति आपको दिया रहेगा, चौथी आकृति आपसे पूछता है कि चौथी आकृति बताइए आप। पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध रहेगा ठीक वही तीसरी और चौथी में रहेगा। तो आप इन दोनों के बीच में जो संबंध रहेगा उसी को क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है, उसी को जानना है, ताकि हम इसमें वही संबंध लगाएं और चौथी आकृति को प्राप्त कर लें। अब देखिए, चौथी आकृति आपको दिया रहेगा उत्तर आकृति में, सामने आपके दिया रहेगा उत्तर आकृति। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके क्या रहेगा, समस्या आकृति, ठीक नीचे दी रहती है उत्तर आकृति। तो उत्तर आकृति में भी आपके 4 हिस्से दिए रहते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा ए बी सी और डी। तो इस चौथी आकृति को इसी ए बी सी डी में से आपको खोज के बताना है, लेकिन संबंध यहाँ से तय होंगे, इनका संबंध यहीं से तय होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सहसंबंध। तो इसमें जो संबंध रहेगा उस संबंध में पहला आता है रोटेशन का। किसका आता है? रोटेशन का। तो देखिए, रोटेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि रोटेशन क्या होता है। समझना बेहद जरूरी है रोटेशन को। कभी कभी क्या होता है, रोटेशन 2 तरह से रोटेट होती है। कोई भी चीज़ें 2 तरह से रोटेट होंगी, एक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए, घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं घड़ी कैसे घूमती है। देखिए, ये 12 बज रहा है, इधर 3 है और इधर 6 होता है, आप सब जानते हैं, इधर 9 होता है। तो घड़ी इस तरह से चलती है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो इस तरह से जब चले घड़ी तो इसे क्या कहते हैं हम? क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, क्योंकि घड़ी तो ऐसे ही चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। आप घड़ी देखेंगे, अपने घर पे देख रहे हैं तो घड़ी ऐसे ही चल रही है। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब एंटी, एंटी मतलब विरोधी, क्लॉक का जो मतलब क्लॉक के दिशा का ठीक उल्टा। तो जब रोटेशन ऐसे ना होकर रोटेशन क्या हो, ऐसे हो, तो यह रोटेशन क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई आकृति दी रहेगी 1 नंबर पे, और यहाँ पे आकृति है, आप देख रहे हैं कि यह आकृति, सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दिया है जैसे कि यह त्रिभुज बन गया है, ठीक, और अगला त्रिभुज इसको घुमा दिया है, ठीक, अगला त्रिभुज मान लीजिए ऐसे घुमा दिया, ठीक। तो ये क्या किया, इस तरह से घुमा दिया है, इसको घुमा रहा है, ठीक, ऐसे घुमा रहा है। फिर तो यहाँ पर भी ऐसे कोई आकृति रहेगी तो उसको भी क्या करेंगे, चौथी आकृति में उसको भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना होगा, ठीक। तो यही कहा जाता है कि इसमें क्या संबंध है, एक रोटेशन का संबंध है। वो रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो और भी संबंध है, और दूसरे संबंधों को देखते हैं। देखिए, पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध आता है मूवमेंट का बाबू, कि कोई भी चीज़ कैसे मूव कर रही है। तो मूवमेंट का संबंध कहता है कि कोई भी चीज़ या तो आगे जा रही है या तो पीछे आ रही है, ठीक। देखिए, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट, या इसे हम कह सकते हैं स्थान परिवर्तन को भी देख सकते हैं, स्थान परिवर्तन जिसे कहा जाता है, ठीक है। मूव करेगी तो स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। स्थान में क्या होगा बाबू, परिवर्तन। तो या तो मूवमेंट आगे हो, ठीक, या फिर पीछे हो। आपको देखना होगा कि मूव कैसे करिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति में मूवमेंट कैसे आगे पीछे का है
कि ऊपर नीचे का है, ऊपर नीचे का है, या फिर दाएं बाएं का है, या फिर दाएं बाएं का है। ठीक है, लेफ्ट राइट घूम रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे घूम रही है ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे स्थान उसमें बदल रहा है पहला दूसरे के साथ, तो उसे ही बदलेगा तीसरे और चौथे के साथ। तो इस तरह का मूवमेंट आपको चेक करना है। कैसे चेक करते हैं ये हम आपको सवाल के साथ बताएंगे। तीसरा हो जाएगा आपके पास जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, आकृति में क्या बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब आकृति का बढ़ना, ठीक है ना, आकृति में बदलाव। ये बदलाव दो तरह से हो सकता है, या तो आकृति में क्या होगा, आकृति बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। ठीक है, मतलब आकृति में एडिशन हो रहा है या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हम चेक करेंगे कि आकृति जैसे पहले आकृति में आपको कोई भी चीज़, जैसे सपोज कर लिया कि एक त्रिभुज है और दूसरे आकृति में क्या कर दिया, दो त्रिभुज बना दिया, तो आकृति क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसी तरह का तीसरे में यदि हम आप चेक करेंगे, यहाँ तीसरी आकृति है और चौथी आकृति, तीसरी में एक गोला बना तो इसका मतलब चौथी में क्या होगा, दो गोला बनेगा। तो ये क्या कहलाएगी, आकृति में बढ़ना, आकृति में बदलाव है और ये बदलाव क्या है, आकृति का बढ़ना है। उसी प्रकार घट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे भी जान लेते हैं, एंगल मूवमेंट। हम आपको एंगल मूवमेंट बता देते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो ही चीज़ है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंगल मूवमेंट। ठीक है, तो एंगल मूवमेंट भी जान लीजिए, थोड़ा ये आपके लिए नया हो सकता है, एंगल मूवमेंट। ठीक है, कक्षा 5 में एंगल के बारे में बताया जाता है, कोण क्या होता है। ठीक, यहाँ पर भी हम कोण जानेंगे। एंगल मूवमेंट में आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री इसका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब 0, 45, 90 और 180 डिग्री का जो घुमाव होगा वो आपको आकृतियों में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, 0 डिग्री का घुमाव, जैसे देखिए आकृति किसी दिशा में है और उसी दिशा में बनी रहे तो इसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री का मूवमेंट। जैसे कि आपको ये चीज़ जानना चाहिए, ये 0 डिग्री होता है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है और इधर 180 अंश होता है, नीचे 270 अंश होता है और फिर 360 यहीं पर आ जाता है। खैर ये आगे के क्लासेस में हम जानेंगे, लेकिन समझिए कोई भी चीज़ यदि यहाँ पे है और इसी दिशा में पड़ी रहे तो क्या होगा, 0 डिग्री का मूवमेंट, मतलब मूव ही नहीं की है। और कोई भी चीज़ इधर है और क्या करे, यहाँ तक घूम जाए तो ये 90 डिग्री का मूवमेंट कहा जाएगा। कितना कहा जाएगा, 90 डिग्री का मूवमेंट। और कोई भी चीज़ देखिए, अब यहाँ नीचे थी और ऊपर आया तो क्या है, ये 90 डिग्री का मूवमेंट है। किसका है, 90 डिग्री का। लेकिन पूरा ना आकर ठीक बीच में रुक जाए तो यह मूवमेंट क्या कहलाएगा, 45 डिग्री का मूवमेंट। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ पहली आकृति, जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, देखिए पहली आकृति में कभी कोई चीज़ ऐसे तीर बना रहेगा और दूसरी में क्या होगा, ऐसे बना रहेगा। तो यह इसमें कितना परिवर्तन है एंगल का, मतलब देखिए अब एंगल का परिवर्तन चेक करिए तो देखिए यह क्या है, 45 डिग्री का मूवमेंट है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का मूव यहाँ पे कर रहा है। ये तीर क्या है, 45 डिग्री घूम जा रही है। हम आगे के सवालों में बताएंगे आपको, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जहाँ पर आपको एंगल मूवमेंट चेक करना पड़ेगा कि उतना मूव कर रहा है, दाएं दिशा में, बाएं दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यह भी एक साथ अप्लाई होगा। तो ये थोड़ा सा चैप्टर, इसीलिए थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन हो जाता है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ आपको चेक करना होगा। अब देखिए कोई भी चीज़, अब देखिए 180 डिग्री, 0 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 180। 180 का मतलब होता है कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में है और ठीक उल्टा हो जाए। मतलब ये रहा 0 डिग्री बाबू, और मतलब इधर तो घूमता तो 90 आता, लेकिन कैसे घूम गया, इधर कोई वस्तु पड़ी थी और उसको ठीक ऐसे आ गई, मतलब यहाँ से उठकर यहाँ आ गई। तो ये पूरा क्या कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है ये पूरा। यदि यह मूवमेंट ऐसे हो, ठीक है ना, इधर हो और ठीक उल्टा हो जाए तो 180 डिग्री का। जैसे पहली आकृति और दूसरी आकृति में आप देख लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ देखिए इधर बना है, ऐसे तीर बना है, अब इसको घुमा दिया गया है, ऐसे हो गया, तो क्या 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया है। तो तीसरी और चौथी आकृति में भी संबंध 180 डिग्री मूवमेंट का ही होगा। तो ये सारे मूवमेंट रहे और बहुत सारे ऐसे विविध चीज़ें होंगी जिसे हम और आप देखेंगे सवालों के साथ, क्योंकि हर चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, 50 हज़ारों संबंध बन सकते हैं, और कौन कौन से संबंध होंगे वो हम सवाल के माध्यम से ही जानेंगे। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा इसके बेसिक को और क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ये देखिए पहली सवाल आपके सामने है, देखिए इसमें 1, 2, 3 और 4 समस्या आकृति के 4 हिस्से आपके सामने हैं और उनके ठीक सामने उत्तर आकृति दी गई है 1, 2, 3 और 4।
तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक वृत्त इस तरह बना हुआ है, वैसे बाबू ये दीर्घ वृत्त कहा जाता है, फिर भी आप इसे गोला ही मान लीजिए। और इसमें क्या हुआ है, इस आकृति और इस आकृति में क्या संबंध है ये हम पता करेंगे, और वही संबंध यहाँ और यहाँ पर होगा। देखिए ये एक गोला है तो वैसे ये भी है, फिर क्या ऐसा ही चीज़, मतलब इसको इस तरह से 90 डिग्री मूव करा कर ऐसे बना है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ये बनाएंगे और फिर 90 डिग्री मूव करा कर ऐसे ही आएगा। तो उस तरह से देख रहे हैं क्या पहला है और बीच में फिर ये ऐसे है, तो बीच में एक बिंदु भी आएगी, बीच में बिंदु है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो इनमें क्या है कि देखो एक यह गोला टाइप का आ गया बाबू, एक तो आकृति सही है लेकिन दूसरी आकृति सही नहीं है, इसलिए पहली आकृति गलत हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक राउंडिंग हो गया है तो ये भी गलत हो जाएगी। ये वाला देखो ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है और बीच में ये है, मतलब ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक त्रिभुज बना है, फिर ठीक सिमेट्रिक, मतलब ठीक इसका मतलब यदि इस तरह से इसको पलट दिया जाए तो नीचे भी बन जाएगा, तो वही संबंध हम यहाँ पर लगाएंगे कि ऐसे ऊपर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा, और ठीक वैसे ही नीचे आएगा। तो ये दोनों देखो सटे हुए हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो ये 2 लाइन हो गया, तो ये भी गलत होगा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन ये 2 लाइन है, ये भी गलत होगा। अब इन दोनों में कोई एक सही होगा। तो देखो जैसे ही ये इस साइड में इस तरह से आया तो ये भी इस साइड में ऐसे आएगा, तो ये भी इस साइड में देखो ऐसे ऐसे आया है, ये मैच कर रहा है। ये वाला देखो, अब ये वाला चीज़ देखो थोड़ा सा ये राउंड होगा, जबकि इस वाले शेप पर मैच नहीं कर रहा है ये वाला, तो ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू। देखिए एक ये क्या है, आयत है और आयत के बीच में गोला है, और गोले को छोड़कर इसको क्या किया गया है, शेडेड किया गया है, कलर किया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि आयत और बीच में जो गोला था, वृत्त था, उसे हम कलर कर दिए हैं और फिर इसको कलर नहीं किए हैं। मतलब जो यहाँ पर कलर है वो यहाँ पर कलर नहीं है, जो यहाँ पे कलर नहीं है वो यहाँ पे कलर है। तो ठीक ऐसे यहाँ पर भी होगा। पहले हम देखिए अब इन दोनों पर, जैसे ये आयत और गोला था, आयत और गोला है, तो ये भी आयत और ये भी, एक देखिए ये वर्ग और ये भी वर्ग, वैसे यहाँ पर भी 2 वर्ग खोजेंगे हम, तो ये पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गोला आ गया। ये ठीक है, ये गलत है और ये भी गलत है, मतलब यही 2 बचा, ये सही है। देखिए यहाँ पे अंदर कलर होगा, अंदर कलर है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगले ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। देखिए इस आकृति में ये जो ऐसे पूरा एक बना हुआ है आयत, या कह सकते हैं हम इसे थोड़ा सा, हाँ वर्ग है, और इस ये ऊपर वाला जो है इसमें कटा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले कटे हुए हिस्से को हटा दिया गया है। तो ठीक ऐसे भी ये आकृति बनी हुई है, ऊपर वाला जो ये आकृति होगी इसको हटा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हटाया है तो यह मिला है, तो यहाँ पर भी इसे हटाएंगे तो यह मिलेगा। देखिए कौन सा सही है, पहला तो बिल्कुल गलत लग रहा है, दूसरा, तीसरा, देखिए दूसरा तो मैच कर रहा है, तीसरा मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये ऊपर ऐसे बन गया है जबकि ऐसे वैसा टाइप है नहीं, चौथा भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम सही पकड़े थे कि 2 ही सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाने के बाद 2 ही ऑप्शन मिल जाएगा, सही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। देखिए त्रिभुज इस तरह से हैं, बने हुए हैं ठीक एक दूसरे के। इनका देखिए ये, अगर इनका ये पीठ है तो बाबू ये देखिए इनके बीच में गैपिंग है, ठीक उसी तरह ये क्या है, गोला है, गोला को बीच में भी अर्धवृत्त दोनों तरफ बन गए हैं। तो मतलब त्रिभुज किससे रिप्लेस हो रहे हैं, त्रिभुज को हम अर्धगोले से स्थानांतरित कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब उसके स्थान पर ये बना रहे हैं। यहाँ पर भी त्रिभुज होगा, यहाँ पर भी अर्धगोला होगा, लेकिन यह इस डायरेक्शन में है और यह क्या है, उलट दिया गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उलट कर यहाँ पर बना देंगे। लेकिन जब हम इसको उल्टेंगे तो देखो बाबू जैसे उल्टेंगे तो क्या आकृति में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यही आकृति क्या होगी, यहाँ पर होगी। अब गोला है उसको क्या पलट कर ऐसे करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगी। तो कौन सा सही होगा, एक तो सही नहीं होगा क्योंकि दोनों आकृतियाँ इस तरह से होनी चाहिए, और यह तो गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि ऐसे राउंड आना चाहिए तो राउंड इसी में आ रहा है, तो 3 सही है। क्योंकि राउंडिंग बन रहा है तो राउंडिंग यहाँ पर बनना चाहिए, तो राउंडिंग न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, तो राउंडिंग देखो इसी में बन रहा है, इसलिए 3 ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में क्या देख रहे हैं हम कि देखो ये एरो है बाबू, और यह एक ऐसे भी एक, अब इसमें एरो नहीं बना है, यहाँ पर धीरे से ऐसे बिंदु बना है, और फिर बिंदु इधर है और एरो इधर है, तो कितना का परिवर्तन हुआ देखिए,
अगर हम इस पर एक बेस लाइन खींचें तो ठीक बेस लाइन यहाँ पर भी आएगी। देखिए तीर के नीचे बेस लाइन, तीर के, अब देखिए तीर इस कोने में था और तीर फिर इस कोने में आ गया, इस कोने से इस कोने में आया है, मतलब यहाँ से इस कोने में आया है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे, और फिर तीर इस एंड, मतलब तीर का डायरेक्शन पहले इधर था अब इधर हो गया है, मतलब कितने डिग्री का मूवमेंट है, 90 डिग्री का मूवमेंट है। तो 90 डिग्री का मूव कराना है हमें। तो यदि हम इसे 90 डिग्री का मूव कराएं, मतलब पहले देखो अब ये वाली चीज़ इस डायरेक्शन में है, अब 90 डिग्री मूव कराने का मतलब क्या है कि इस वाले डायरेक्शन में आएगी, मतलब ये वाली चीज़ जो है वो ऊपर वाले डायरेक्शन में आ जाएगी। तो कहाँ पे मिलेगी, इसे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऊपर वाला डायरेक्शन यही 4 नंबर वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इस वाले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी मज़ेदार है, ध्यान से देखिए। 7 नंबर, देखिए ये जो वृत्त है जिस, और ये वृत्त के अंदर प्लस बना है, बाकी आकृतियाँ देखो सेम सेम है, इसका मतलब ये आकृति और ये आकृति सेम रहेगी, लेकिन वृत्त और जो ये वृत्त के अंदर प्लस बना है इसमें अब ये कहाँ रहेगा, इसका पोजीशन हमें चेक करना है। तो क्या ये वृत्त है यहाँ से यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ बढ़ गया है, मतलब यह इस तरफ मूव कर रहा है और यह इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये जो वृत्त बना है सिर्फ खाली वृत्त है, यह इसकी दिशा कैसे है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इसमें प्लस है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो ये, लेकिन हमें एक राउंड घुमाना है और एक राउंड घुमा कर रख देना है। उसी तरह देखो अब ये गोला है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, और यह जो प्लस वाला है वो क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली चीज़ यहाँ। तो ऐसा खोज कर देखो कहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये यहाँ पर जगह पे हमें चाहिए, और ये देखो सेम टू सेम हो गया, इसलिए 2 गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। 3 देखो, हाँ ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, 3 मिल गया, 4 गलत है इसलिए 3 सही है। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट पे था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला चित्र चलते हैं हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न 8 में क्या कर रहा है, W बना हुआ है, इधर क्या हो गया है, M आ गया है, मतलब इसको क्या क्या उल्टा कर दिया है। तो बहुत आसान है, E को भी क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे, तो कहाँ मिलेगा, नीचे है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो ये तो गलत, मतलब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 4 नंबर सही है, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए 9 वाले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर तीर बना है ऊपर की तरफ, और पहले इधर था अब इधर आ गया, मतलब मूव कर गया है, मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन से देखो अब इधर आ गया है, और मूवमेंट फिर क्या होगा, अब इस वाले लाइन पे आएगा, इस यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, अब इधर के अंदर आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये 3 हो गया है, गोला भी ध्यान देना है, 2 गोला तो 3 गोला हो गया। तो यहाँ पे 3 है तो इस तरह से आकर 4 गोला बनाओ, देखो कहाँ मिल रहा है, इस पर 3 गोला है तो ये भी गलत, इस पर तो होगा नहीं क्योंकि इसी पर होगा, ये भी गलत क्योंकि इस पर चाहिए हमें, इस पर मिला 4 गोला, चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब पढ़िए।